हेलो एंड वेलकम। आज हम कवर करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जिसमें ये पहला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आप जेके एसएसबी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो डेवलपर है, डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन नंबर 4 नन। तो इसका जो राइट आंसर है, डेवलपर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। चलिए एमसीक्यू नंबर थर्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? बिट, निबल, केबी या बाइट्स। उसको बोलते हैं गाइस बिट। क्या बोलते हैं? बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4, इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू। जो कंप्यूटर सिस्टम में वन निबल है वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है किसके इक्वल गाइस? वो होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 बाइट्स की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वन बाइट, पहले उसमें लिखा था वन निबल इक्वल टू, तो अब हमें बताना है वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, वन निबल, 4 बिट्स या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 बिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है वह बताएं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट या ऑल ऑफ द अबव। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं गाइस? 1, 2, 3 या 4। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ये होता है एएलयू, एक होता है सीयू। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? सीयू, एएलयू, मेमोरी या सीपीयू। तो सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है? एमएस ऑफिस, टैली, क्रोम या माउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माउस। माउस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हार्डवेयर का पार्ट है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? 1, 2, 4, 5। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। क्योंकि हमारा जो है 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स आज हमारे इस जनरेशन में चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 से लेकर 1959 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। जो केबी होता है उसका हमें फुल नेम बताना है। नो बाइट, किलो बाइट, नी बाइट या किलोइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किलो बाइट। ठीक है। केबी का फुल फॉर्म। 1 केबी किसके इक्वल होता है? पहले हमें बताइए केबी क्या होता है। अब हमें बताना है कि 1 केबी किसके इक्वल होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1 MB या नन। तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर दियर? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल की हमें एग्जाम्पल बतानी है वोलाटाइल मेमोरी की। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हमारे सामने प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम या रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रैम। ठीक है। ये वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल है। रैम स्टैंड्स फॉर
रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बोथ 1 and 2 या नन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इसमें हमें बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों कीबोर्ड के एग्जाम्पल है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, ऑल ऑफ द अबव। CPU consists of ALU plus CU, RAM plus ROM, RAM plus ALU या ROM plus CU। तो इसका जो राइट आंसर है, CPU के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर या नन। तो स्टेपर मोटर कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो मेजरमेंट ऑफ जो है मेमोरी के जो मेजरमेंट होते हैं उसको हम कैसे जो है मेजर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर यानी कि ऑल ऑफ द अबव, KB, MB और GB के साथ। तो ये तीनों ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी एरो कीज़ इन द कीबोर्ड। तो एरो कीज़ कितने होते हैं कीबोर्ड में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, है कि 4 एरो कीज़ हमारे कीबोर्ड में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी कीज़ आर ऑन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, जो भी हमारे पास कीबोर्ड होता है या लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 104। किसी में 101, 107, 110 भी होता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 जो है कीज़ होती है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में उस लिस्ट को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम या नन। उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25, द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। CPU के अंदर जो पार्ट होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं, CPU, मेमोरी, ALU या रजिस्टर, उसको कहते हैं ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों हार्डवेयर के एग्जांपल्स है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर। तो कंप्यूटर जो है कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फीफो स्टैंड्स फॉर। फीफो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ALU इज़ द पार्ट ऑफ मेमोरी, ट्रू, फॉल्स, बोथ या नन। ALU क्या मेमोरी का पार्ट है, तो ये फॉल्स रहेगा क्योंकि ALU क्या किसका पार्ट है, CPU का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप्स ऑफ रैम, SRAM, DRAM, बोथ, नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ, SRAM एंड DRAM आर द टाइप्स ऑफ रैम, ठीक है। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। क्या हार्डवेयर विदाउट डिवाइस ड्राइवर के काम करता है, ट्रू, फॉल्स या समटाइम्स या नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। डिवाइस ड्राइवर के बिना हार्डवेयर जो है वो काम नहीं करता। शॉर्टकट की या फोल्ड क्रिएशन, इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N या कंट्रोल। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+N। तो आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं, आप इसको जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की, तो कंप्यूटर की शटडाउन शॉर्टकट की कौन सी है, तो Alt+F4, Ctrl+F4, Shift ऑल। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F4, ठीक है। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, तो अगर हमें कंप्यूटर रिफ्रेश करना है उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसकी शॉर्टकट की है F5, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन हमारे साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS, विंडोज़, लिनक्स, MS-DOS या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। तो इनमें से कौन सी एग्जांपल है वोलाटाइल मेमोरी, SRAM, DRAM, बोथ या 1 and 2। तो ROM नहीं है, ये दोनों है, तो 1 and 2 is the right answer, both 1 and 2. What is the use of Ctrl+Z? Ctrl+Z
से क्या होता है तो उससे हम अनडू कर सकते हैं। फॉर अनडू ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट को क्लिक करेंगे तो उससे क्या परमानेंट डिलीट होता है, टेम्पररी या बैकअप होता है या नॉन, तो उससे हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिल में चला जाता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी यूज़र फॉर, उससे क्या कट करते हैं, कॉपी पेस्ट या अनडू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उससे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल? अगर हम एक स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है सारे जो है स्क्रीन को, तो हमें क्या शॉर्टकट की यूज़ करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कंट्रोल प्लस ए। 41 क्वेश्चन नंबर कंट्रोल प्लस एक्स यूज़र फॉर, कंट्रोल प्लस एक्स से हम क्या यूज़ करते हैं, कट कॉपी पेस्ट या डिलीट, तो इसे हम करते हैं कट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है 1। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? तो एग्जाम्पल हमें बताना है बाइनरी नंबर का। 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4। इसका जो बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है वो है 0 एंड 1। इसके कोड में हम बाइनरी नंबर के एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स, बिन फाइल या नन, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 द BCD यूज्ड हाउ मनी बिट्स? तो BCD की फुल फॉर्म आपको पहले मैं बताऊं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पे बताना है हमें BCD यूजेस हाउ मनी बिट्स, तो उसमें कितने बिट्स यूज़ होते हैं, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स या ऑप्शन नंबर डी 128 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 बिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉजिक गेट? तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लॉजिक गेट है। एंड और नॉट ऑल, तो ये तीनों एंड गेट है, तो ऑल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर? तो हमें बतानी है इसमें मेन मेमोरी के कितने जो है टाइप्स है या काइंड्स है। CD एंड DVD, रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या ऑल ऑफ द अबव। तो मेन मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ स्टूडेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी को टिक करते हैं, नहीं, मेन मेमोरी के जितने भी पार्ट्स है वो है रैम एंड रोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ या नन? तो ये आपको पता ही होगा, ये सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज? तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या नॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी मेमोरी जो है ये मेन मेमोरी है होती है किसी भी कंप्यूटर की। ठीक है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इजेक्ट मेल, एंटर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ऑल? तो ईमेल का जो है वो स्टैंड्स फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जीमेल स्टैंड्स फॉर, आपको सबको पता ही होगा, गूगल मेल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 51 हाफ बाइट और 4 बिट्स, हाफ बाइट या 4 बिट्स को क्या कहा जाता है? तो उसका कहा जाता है निबल। ठीक है, चाहे हाफ बाइट हो या आपसे 4 बिट्स पूछा, तो उसका जो राइट आंसर है उसको निबल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आरपीनेट स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आपको सीधा मैं इसका आंसर ही बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड? तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क लैन, वैन, पैन या आरपीनेट? तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क आरपीनेट को कहा जाता है। ठीक है, हाउ मेनी डाटा कैन बी स्टोर इन ए CD? तो CD में कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं? तो 700 MB तक हम CD में डाटा स्टोर कर सकते हैं। 55 डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो इसमें से शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किस को होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच मेमोरी या नन? तो कैच मेमोरी में सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। HDD इज़ द एग्जांपल ऑफ मेमोरी? तो HDD किसे कहते हैं, पहले हम हार्ड डिस्क ड्राइव को HDD कहा जाता है। तो ये किस जो है मेमोरी के एग्जांपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच या नन? तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल। ठीक है, चलिए इंटरनल HDD कंप्यूटर इज़? तो इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम फिक्स्ड होती है, नॉट फिक्स्ड होती है, रिमूवेबल होती है या नन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिक्स्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़? तो IP एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, 16 बिट, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 32
तो इसका जो है 32 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 59 MAC स्टैंड्स फॉर, तो MAC की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने, द लेंथ ऑफ मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी जो लेंथ है मैक एड्रेस की वो 32 बिट्स होती है, 48 बिट्स होती है, 64 बिट्स होती है, 1 to 8 बिट्स होती है, तो वो होती है 48 बिट्स। ठीक है,